भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 9 स्थलीय सीमा तथा 2 जलीय सीमा लगते हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान भारत की स्थलीय सीमा एवं जल सीमा से लगती है। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा के उत्तर में चीन तथा नेपाल हैं। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। पूर्व में बंगाल और म्यांमार है तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलते हैं। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे छोटा बोलेगा तो अफगानिस्तान के साथ लगता है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में अवस्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव और श्रीलंका है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में अवस्थित है। जलीय सीमा से कौन लगता है तो मालदीव और श्रीलंका। ये कहाँ अवस्थित है तो हिंद महासागर में अवस्थित है। भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका और शिलोंग है। श्रीलंका है। भारत का निकटतम समुद्री मार्ग से पड़ोसी देश कौन सा है तो श्रीलंका है। इसका पुराना नाम क्या है शिलोंग नाम है। पाक ये किससे अलग होता है तो पाक स्टेट से अलग होता है। ये किसको जोड़ता है तो मन्नार की खाड़ी। हाँ बेटा, हाँ मम्मी भी जाओ। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी भारत के श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप एवं पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहते हैं। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित देशों की सीमा से लगती है। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। मानव निर्मित सीमा कुछ सीमा अयोध्रोपित होती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्योरोपित सीमा का उदाहरण है। सर क्रीक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सर क्रीक विवाद किसके बीच में है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। सर क्रीक कच्छ रण क्या है गुजरात में अवस्थित है। रेड क्लिफ किस को अलग करता है तो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। ये कब निर्धारित किया था 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत की भूभाग्य जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत ऑक्युपाइड है कहलाता है, जिसे हम लोग POK बोलते हैं। इस पे POK पे किसका अधिकार है तो पाकिस्तान का भी फिलहाल अधिकार है। POK की राजधानी मुजफ्फराबाद है। POK का फुल फॉर्म क्या होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर होता है। विश्व का सबसे अधिक सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट कितना है उसका 8,848। पड़ोसी देशों के लगे भारतीय राज्य पाकिस्तान में कितने राज्य लगे हैं 5। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अगर खाली बोल देगा कितने राज्य लगे हैं तो 3। अगर बोल देगा पड़ोसी मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितने लगते हैं तो 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्या गुजरात राजस्थान पंजाब जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अफगानिस्तान से कौन केंद्र शासित प्रदेश एक ही लगता है लद्दाख, वो 106 किलोमीटर। चाइना के साथ भी 5 ही को लगता है। इसमें 4 राज्य लगता है, 1 केंद्र शासित प्रदेश लगता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सीमा लगाता है।
चाइना, चीन के साथ भी कितना लगता है 5। कौन कौन लगता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। पाकिस्तान के साथ किसका किसका लगता है? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। कितना लगता है 5। इसके साथ भी कितना लगता है 5। इसका कौन कौन? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। नेपाल के साथ कितना लगता है? तो इसके भी 5 लगता है। इसमें किस एक भी केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है। इसमें कौन कौन सा लगता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम लगता है। नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा साझा करता है? तो 5। भूटान के साथ कितने सीमा साझा करता है? तो इसके साथ भी 5। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी 4 ही। भूटान के साथ कितना लगता है? 4 लगता है। बांग्लादेश के साथ 5। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बांग्लादेश के साथ कितना लगता है? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। अरुणाचल, म्यांमार के साथ कितना लगता है? म्यांमार के साथ भी 4। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। पड़ोसी देश सीमाओं की लंबाई। बांग्लादेश की सीमा की लंबाई 4096 याद कर लेना। चीन के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699, अफगानिस्तान के साथ 106। 2 देशों के बीच सीमाएं। मैकमोहन, भारत और चाइना के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच। रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच। डुरंट, भारत और ग्रीत कश्मीर के अफगानिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग रेखा 24वीं अक्षांश रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच। 48वीं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 49वीं अमेरिका और कनाडा। 17वीं उत्तर कोरिया, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। मैग्नीनोट और सीजन प्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस। ओडरेनिस रेखा जर्मनी और पोलैंड। मैन रहीन रेखा रूस और पोलैंड। ये इसका है, मैं पहले भी बोल दिया हूँ। विश्व का सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। ये क्या अवस्थित है? नेपाल में अवस्थित है। नियंत्रक रेखा LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच के युद्ध का विराम रेखा है, जो शिमला समझौता के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। मेघदूत ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया था? तो इंडिया के द्वारा चलाया गया था सियाचिन विवाद में 1984 ईस्वी में। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। काला पानी विवाद किससे संबंधित है? तो भारत नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत के अलग कर दिया गया था। मंडेला जेल में मंडेला जेल में, ये कहाँ मंडेला जेल कहाँ स्थित है? म्यांमार में। मंडेला जेल में बाल गंगाधर तिलक ने गीत रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। गीत रहस्य नामक पुस्तक की रचना किसने किया? मंडेला जेल में किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। रंगून कहाँ अवस्थित है? तो म्यांमार में ही अवस्थित है। रंगून म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ बहादुर शाह जफर की कब्र है रंगून में। हिमालय की श्रेणी आराकानोमोआ म्यांमार में वह है। मैकमोहन भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है, जो 1914 ईस्वी में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। केंद्र प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र की चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसमें अक्साई चीन कहा जाता है, बीच की सीमा रेखा निर्धारित करता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहलाता है। डोकलाम चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। डोकलाम
चाइना और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच अवस्थित है। हा घाटी भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत में यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अवस्थित है। डूरंड रेखा 1896 में त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच के शून्य रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच के रेड क्लिप, और डूरंड रेखा भारत और डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। न्यू मुरू द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के दोहरा और अंगोल पोत इलाके में जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता में बांग्लादेश, कोलकाता से बांग्लादेश। बंधन बोलेगा तो कोलकाता से बांग्लादेश, मैत्री बोलेगा तो ढाका बांग्ला से, मैत्री बोलेगा तो ढाका और कोलकाता के बीच, और समझौता बोलेगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच। पृथ्वी से घेरे वाला आकाश ब्रह्मांड कहलाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा सौरमंडल। पृथ्वी से घेरे वाला आकाश को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटनाएं बिग बैंग कहलाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोटक थ्योरी से है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? बेल्जियम एवं जॉर्ज लेमेंत्रे। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंत्रे ने। आधुनिक खगोल शास्त्री का जनक कोपरनिकस को। कोपरनिकस कहाँ का था? पोलैंड का था। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी की उसकी परिक्रमा करता कहलाता है। कोपरनिकस ने कहा था सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करता है। ये किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने। कोपरनिकस कहाँ का है? पोलैंड का है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और इसकी सूर्य परिक्रमा करता है। ये कहाँ किसने कहा था? तो टोलमी ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, ये कोपरनिकस ने बोला था। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और इसे सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र, सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। ये किसने कहा था? कोपरनिकस ने। और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। ये किसने कहा था? तो टोलमी ने कहा था। ग्रहों के गति का नियम का केपलर ने दिया था। ये जर्मनी का है। कोपरनिकस पोलैंड का है। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है बताया था एडम हब्बल ने 1920 में। सौरमंडल का विकास 4500 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल का मौलिक कण हिग्स बोसन है। हिग्स बोसन का अन्य नाम गॉड पार्टिकल है। सर्न कहाँ अवस्थित है? यह लार्ज हेड्रोन कोलाइडी मशीन द्वारा 1910 में हिग्स बोसन के निर्माण प्रयास हुआ था जेनेवा में। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड की आयु 13 मिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। प्रकाश ब्रह्मांड में विस्फोटकीय तारा कहलाता है। अभिनव तारा एवं सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है? मृत प्राय तारे की विस्फोटक अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर। आकाशगंगा है गैलेक्सी, गैस, बादल, ध्रुवकण और अरबों तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का नाम दूध मेखला है। हम जिसमें रहते, हमारा पृथ्वी जिसमें है उसका नाम दूध मेखला है।
हमारा सौरमंडल का सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दूध मेखला। आकाशगंगा की अधिकृत होती है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम देवयानी या एंड्रोमेडा, देवयानी या एंड्रोमेडा। आकाशगंगा मंदाकिनी का सर्वप्रथम खेल देखा गया था। बेसरपति ग्रह को खोजा गैलीलियो ने किया था। नेबुला निहारिका है, अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। नंगी आंखों से दिखाई देने वाला एम्बुलेंस। नेबुला ओरियन। पल्सर होता है तेजी से घूमने वाला न्यून तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है। सौरमंडल का में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सूर्यमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। एक किसने कहा था कि सौरमंडल ब्रह्मांड का केंद्र है और इसे पृथ्वी चक्कर लगाता है? तो कोपरनिकस। ये कहाँ का है? पोलैंड का है। और ये किसने कहा था कि अपना पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और इसे सूर्य चक्कर लगाता है? तो ये केपलर ने कहा था। एक बार देख लेते हैं ना, टोलमी ने कहा था, टोलमी ने कहा था। सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है। सौरमंडल का ग्रहों की कुल संख्या 8 होती है। सौरमंडल का बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति होता है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि होता है। सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह बुध होता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र होता है। सूर्य पृथ्वी की दूर स्थित ग्रह वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल है। सर्वाधिक चमकीला एवं मार्ग ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। नेपच्यून जेकरा कहल जाला। वरुण की खोज गैले द्वारा किया गया था 1846 में। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति 92 है। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। लाल एवं हरा ग्रह क्रमशः मंगल और वरुण है। पीला और नीला ग्रह बृहस्पति और पृथ्वी है। लेटा हुआ ग्रह अरुण है। सर्वाधिक गैसों वाला घिरा हुआ ग्रह अरुण है। यूरेनियम का खोज हर्शेल द्वारा 1881 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। पृथ्वी की वहन एवं सूर्योदय का देवता किसे कहता है? शुक्र। पृथ्वी की वहन एवं सूर्योदय का देवता शुक्र को कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, देख लेना एक बार। पृथ्वी का वहन अगर कोई बोलेगा तो शुक्र मरना, न कि चंद्रमा मर के चला आना। ये ध्यान देना है, पूछता है। भोर एवं सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैलीनिमेड। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। फोबोस और डिमोस किसका है? तो बृहस्पति का बृहस्पति का उपग्रह है। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के। फोबोस और डिमोस किसका है? मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह में वलयन की संख्या कितनी होती है? 6। ये किसने बताया था? तो गैलीलियो ने। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बृहस्पति एवं शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध 88 दिन में पूरा कर देता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का आकाश पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.2 वर्ष। सूर्य तथा पृथ्वी के प्रकाश वर्ष की पहुंचने वाला लगभग 8.3 मिनट लग जाता है। भू स्थित उपग्रहों की ऊंचाई 36 किलोमीटर होता है, 36,000 किलोमीटर होता है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और पृथ्वी के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सोरेन है। इसकी खोज पियाजी ने किया था। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह बोलेगा तो सोरेस है। इसकी खोज पियाजी ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी अवस्थित है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। बौना ग्रह प्लूटो की खोज 1913 ईस्वी में टोम्बेगन ने किया था। ग्रहों की श्रेणी से हटाकर 2006 में पराग में बैठे में है। आ जाते इधर आगे। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन और हीलियम है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम तारा बोल देगा तो सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा साइरस है। तारे का रंग सूचक होता है उसके
तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 ईस्वी में मिला था। वह सीमा जिसके बाहर तारे अंतरिक्ष मृत्यु से ग्रसित हो कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान, 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदरता आकृति होती है तारामंडल। तारामंडल की कुल संख्या 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रॉक्स से, सबसे छोटा हाइड्रॉक्स। ध्रुव तारा भाग है लघु समर्पित का। दिशा निर्धारित में सहायता होता है ध्रुव तारा का। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूप केतु धूल बर्फ एवं गैस से निर्मित पिंड है। 27 वर्ष की दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली है। अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। हेली पुच्छल तारा इसको बोला जाता है। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा 2062 में दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? 2062 में। कब दिखाई दिया था? 1986 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहा जाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के बृहत्तम परत क्रीट कहा जाता है। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। सूर्य का द्वितीय सतह कहलाता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। सूर्य का प्रमुख घटक हाइड्रोजन, जिसमें 71% होता है। हीलियम 26.5% होता है। अन्य तत्व 2.5 होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार से 109 गुना बड़ा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 149.598 × 10⁶ मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रह को होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के चंद्रमा आ जाता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा। चंद्रमा ग्रहण कब होता है? चंद्रमा ग्रहण जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तब चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है।